वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्रीकाल, नमो बुद्धाय, जमुनिवास साथी, अस्सलाम वालेकुम साथी। भाई सो मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी आवाज़ सो मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है। हमने 200 से ज़्यादा एपिसोड कर चुके हैं और वाहिगुरु जब तक हमें सांस दे कर रखेगा तब तक हमारा प्रोग्राम जारी रहेगा। और वाहिगुरु की कृपा से हम हर हफ्ते कुछ न कुछ नया प्रोग्राम लेकर आने की कोशिश करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी बयान करना है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि दुनिया के अंदर 5 प्रकार के पाखंडवाद होते हैं। जानिए कैसे, मतलब 5 प्रकार के पाखंडवाद कैसे, कौन कौन से हमने ढूंढ लिए हैं। और एक ख़ास बात बताना चाहते हैं हम सभी को। जब हमने ये आर्टिकल लिखा उससे पहले पाखंडवाद कितने प्रकार के होते हैं हमें कोई मालूम नहीं था। हमने जब लिखा ये आर्टिकल तो समझ लेना कि प्रकृति, गुरु, रब हमें खुद लिखवा रहे थे। हमारे बस का कुछ नहीं है। हमने कई बार कहने की कोशिश बताई, मैं करी है और कोशिश भी करी है और बताने की कोशिश लगातार करते रहेंगे कि हमने जो लिखा है वो प्रकृति का दिया हुआ है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। हम तो सिर्फ अपना जो है कुछ भी नहीं कह सकते कि जो ऐसा भी नहीं कह सकते कि हम इसमें टाइम दे रहे हैं, ऐसा भी नहीं कह सकते हमने लिखा है, ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि सब कुछ तो उस रब का है, गुरु का है, तो कैसे कह सकते हैं। तो आओ 5 प्रकार के जो पाखंडवाद हैं, दुनिया कैसे जी रही है पाखंडवाद में, दुनिया कैसे इसमें चल रही है। तो टाइटल हमारा आज का दुनिया के अंदर 5 प्रकार के पाखंडवाद, यानी कौन कौन से हैं। पूरे विश्व में कितने प्रकार के पाखंडवाद और पूरे विश्व पाखंडवाद हैं, और पूरे विश्व के इंसान कितने प्रकार के पाखंडवाद के काम कर रहे हैं। यानी कि पाखंडवाद के काम कर रहे हैं लोग, तभी इसमें फंसे हुए हैं, उनको पता नहीं है। जब हमने इसको लिखा तो हम बार बार ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने जब लिखा हमें भी जानकारी नहीं थी, तब हमें गुरु ने दिया है, वही गुरु ने दिया तो सब कुछ उसका ही है। तो आओ मेरे निजी अनुभव के अनुसार पूरे विश्व के इंसान 5 प्रकार के पाखंडवाद में काम कर रहे हैं। जैसे कि दिमाग के साथ पाखंडवाद, मन के साथ पाखंडवाद, दिल के साथ पाखंडवाद, शरीर के साथ पाखंडवाद, जीवन के साथ पाखंडवाद। अब ये जो पाखंडवाद हमने गिनवाए हैं तो मुझे नहीं लगता है कहीं किसी धर्म ग्रंथों में या कई किताबों में ऐसी चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि जो प्रकृति देती है वो नई चीज़ देती है। नई चीज़ वो कभी भी पुरानी नहीं होती है। तो दिमाग के साथ पाखंडवाद, अगर कोई इंसान झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है, तो समझ लेना वह अपने दिमाग के साथ पाखंडवाद कर रहा है, क्योंकि ऐसे काम से दिमाग गलत दिशा में काम करेगा। मन के साथ पाखंडवाद, जो इंसान अपने मन के अंदर लालच, तृष्णाएं, छल कपट भरकर जिंदगी जी रहा है, वह अपने मन के साथ पाखंडवाद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा करने से मन हमेशा ही बेचैन रहेगा। दिल के साथ पाखंडवाद, जब इंसान मोहब्बत करते हैं और दिल से उनको स्वीकार नहीं करते, फिर सिर्फ दिखावा करते हैं, तो समझ लेना कि वह दिल के साथ पाखंडवाद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति में दिल हमेशा परेशान रहेगा, दुखी रहेगा। शरीर के साथ पाखंडवाद, जब इंसान एक रब को छोड़कर कब्रों और पत्थरों को पूजा करेगा या गंगा स्नान करेगा और या किसी अन्य प्रकार से दिखावे का दान करेगा, तो समझ लेना कि वह अपने शरीर के साथ पाखंडवाद कर रहा है, क्योंकि ऐसे काम करने से शरीर का नुकसान होगा। जीवन के साथ पाखंडवाद, अब ये जो जीवन के साथ पाखंडवाद कितना महत्वपूर्ण है ये। जो इंसान जुबान के कच्चे हैं, ईमान के कच्चे हैं, वक्त के कच्चे हैं, ऐसे इंसान अपनी ज़िंदगी के साथ पाखंडवाद कर रहे हैं, क्योंकि
ऐसा करने से इंसान के अंदर गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, दुविधाएं पैदा हो जाती हैं, जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी दुखों से भरपूर हो जाती है। तो फिर पाखंडवाद से कैसे बचें? ये तो पाखंडवाद के सिम्टम हैं कि ऐसे पाखंडवाद में इंसान फंसा हुआ इंसान होता है, तो वो ऐसे ऐसे हरकतें करता है या ऐसे ऐसे मतलब जो करता है, तो फिर पाखंडवाद से कैसे बचें? तो उसी के पलट में पाखंडवाद से बचने का रास्ता है। जब हम कोई रास्ता दिखा रहे हैं तो एक गलत रास्ता भी वो दिखाते देते हैं, हम सही रास्ता भी दिखाते हैं, हम दो रास्ते दिखाते हैं, तीसरा बता देते हैं, क्योंकि हम दुनिया के अंदर कमियां तो गिनवा रहे हैं, लेकिन उनका सोल्यूशन, उनका आंसर क्या है, उसका समाधान क्या है, ये कौन बताएगा? तो हमारा मकसद सिर्फ इतना होता है कि उस समाधान भी आपके साथ साथ में रखा हो, ताकि वो उस समाधान को देख कर अपने ज़िंदगी को जी सके, अपनी ज़िंदगी में से फैसले ले सके। तो दिमाग का पाखंडवाद ऐसे ख़त्म होगा जैसे कि जो इंसान सच बोलेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, ऐसी स्थिति में इंसान का दिमाग सही दिशा में काम करना शुरू कर देगा, फिर अंदर से पाखंडवाद खत्म हो जाएगा। मन का पाखंडवाद ऐसे तोड़ेंगे जब इंसान मन के अंदर सब्र, संतोष, सहनशीलता, प्रेम, करुणा, दयालुता, इन गुणों को पैदा करेंगे, तब मन के अंदर से पाखंडवाद टूट जाएगा। दिल का पाखंडवाद ऐसे तोड़ेंगे जब इंसान सच्चे दिल से अपने प्रेमी से प्यार करेंगे और पूरे संसार के साथ एक समान प्रेम करेंगे, तब दिल के अंदर से पाखंडवाद टूट जाएगा। शरीर का पाखंडवाद ऐसे तोड़ेंगे जो इंसान सिर्फ अपने मन के ध्यान से, यानी कि एक तो इंसान का ध्यान होता है इंसान का शरीर का ध्यान, एक होता है मन का ध्यान। तो मन को ध्यान है, अब मन का ध्यान कैसे होगा? तो मन के ध्यान तो वो ही जानते हैं जो मन को पहचान सकते, जो मन के अंदर की बातें जानते हैं। मन के ध्यान से एक रब का नाम जपेंगे और पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक रब को ही समझेंगे, तब पाखंडवाद टूट जाएगा। जीवन के पाखंडवाद को ऐसे तोड़ेंगे जैसे कि जब जुबान के पक्के, ईमान के पक्के, वक्त के पक्के बनकर जिंदगी जिएंगे, तब इंसान गलत फहमियों से, दुविधाओं से बाहर निकल जाएगा। फिर वह 99% मानसिक बीमारी से बच जाएगा, उसके जीवन का पाखंडवाद खत्म हो जाएगा। अगर संक्षेप में पाखंडवाद को समझेंगे तो ऐसे समझेंगे जैसे कि अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं सिर नीचे करके और पैर ऊपर करके जिंदगी के सफ़र को तय कर सकता हूँ, तो ये समझ लेना पाखंडवाद है। अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं पैरों के बल ही चलकर और सिर ऊपर करके जिंदगी के सफ़र को तय कर सकता हूँ, तो ये पाखंडवाद नहीं है। अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं बिना मुंह के बोल सकता हूँ, बिना मुंह के रोटी खा सकता हूँ, तो ये पाखंडवाद है। अगर इंसान ये कहे कि मैं मुंह से ही बोल सकता हूँ और मुंह से ही रोटी खा सकता हूँ, तो समझ लेना ये पाखंडवाद नहीं है। अगर कोई ये कहे कि मैं कानों से सांस ले सकता हूँ और नाक से सुन सकता हूँ, तो ये पाखंडवाद है। अगर कोई ये कहे कि मैं कानों से ही सुन सकता हूँ और नाक से सांस ले सकता हूँ, तो ये पाखंडवाद नहीं है। अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं छल कपट करके, झूठ बोलकर और बेईमानी करके ज़िंदगी में सुकून महसूस कर सकता हूँ, तो ये पाखंडवाद है। अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं सच बोलकर ही, ईमानदारी से काम करके ही सुकून महसूस कर सकता हूँ, तो ये पाखंडवाद नहीं है। अगर कोई ये कहे कि मैं एक रब को छोड़कर बेअंत रब के नाम जप कर अपने अंदर से परम सुख को पा सकता हूँ, तो ये पाखंडवाद है। अगर कोई ये कहे कि एक रब का नाम जप कर और उसके नाम से में ध्यान लगाने से ही परम सुख पा सकता है, तो ये समझ ले ये पाखंडवाद नहीं है, यही सत्यवाद है। तो यानी कि प्रकृति से उलट चलना ही पाखंडवाद है।
और प्रकृति के साथ चलना पखंडवाद नहीं है, इसको सत्यवाद कहते हैं। नोट में हम लिखा, हर चीज़ के हम जब नोट लिखते हैं तो जब इतना बड़ा हम आर्टिकल लिखते हैं तो उसके बाद हम नोट भी जरूर लिखते हैं। पूरे विश्व के जो इंसान 5 प्रकार के पखंडवाद में जिंदगी जी रहे हैं और पखंडवाद में फंसे हुए हैं, वह इस बात को पहचान नहीं सकते कि पखंडवाद में फंसे हुए जो इंसान सत्यवाद कि वे पखंडवाद में फंसे हुए हैं। जो इंसान सत्यवादी हैं वही इन बातों को पहचान सकते हैं और दूसरों को भी पहचान करा सकते हैं, यानी कि सच्चे इंसान पखंडवाद की बातों को समझ सकते हैं और पखंडवाद को तोड़कर आज़ादी की ज़िंदगी जी सकते हैं। तो साथियों, ये हमने जो लिखा है आर्टिकल, हम बार बार ये कहते हैं कि हम जो लिखते हैं वह प्रकृति की देवी चीज़ें, गुरु की बताई बातें लिखते हैं। अभी हमारे अंदर इतने ज्ञान कहाँ से आता है, ये हमारा नहीं है। हमने पहले भी कई बार बोला है कि ये ज्ञान जो आता है ये प्रकृति देती है, रब देता है, तो हम उसको लिख देते हैं, इतना ही हमारे। वैसे हाथ भी उसके, पेन भी उसका, सब कुछ उसका है, तो हम तो सिर्फ हैं उसके एक खिलौने हैं। वो खिला रहा है तो हम खेल रहे हैं। वो मतलब खेड़ है उसकी, रब की खेड़ है। तो रब की खेड़ में जो इंसान चलते हैं ऐसे ही मतलब बोलते हैं। तो हमने जो ये बातें लिखी हैं ये सिर्फ जिनके अंदर नास्तिकता है उनको समझ नहीं आएंगे, जिनके अंदर आस्तिकता है उनको भी समझ नहीं आएंगे। जो लोग वास्तविकता में ज़िंदगी जीते हैं उनको ये बात समझ में, क्योंकि वास्तविक इंसानों का माइंड ओपन होता है, वो न्यूट्रल होते हैं, वो बात को परख सकते हैं, समझ सकते हैं। और जो इंसान जो सच्चे, पहली बात तो ये, जो जिनके अंदर सच का किरण का मात्र भी प्रकाश हो गया हो, वही इन बातों को समझ सकते हैं और वही इन बातों से सीख करके अपनी ज़िंदगी को परिपूर्ण कर सकते हैं, परम सुख ले सकते हैं और पखंडवाद से बच सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये आप सभी को पसंद आया होगा और अपने कमेंट ज़रूर दें ताकि हमें पता लग सके हम जो बोल रहे हैं ये आप लोगों तक का जो पहुंच रहा है ये सही भी है कि गलत भी है। हमने तो अपने अनुभव से बोल दिया है। हाँ, अनुभव ज्ञान का ज्ञान कोई अंतिम ज्ञान नहीं होता। बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, बहुत बड़े बड़े चल रहे हैं, तो इसमें ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं है, ज्ञान की भी कोई सीमा नहीं है, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ज्ञान बेशुमार है, बेअंत है। जो जिसका ज्ञान बेअंत है, जिसके अंदर जो वो रब कितना बेअंत होगा, वो गुरु कितना बेअंत होगा, जिसने हमें इस लायक बनाया है। हम तो गांव के रहने वाले, एक टूटी हुई चप्पल पहनने वाले, एक अंदर से कुछ भी नहीं आता था। तो ऐसी बातें समझ करके, सीख करके गुरु की बातें बोलते हैं। तो ये बातें आप सभी के सामने रख देते हैं ताकि आप लोग सीख सकें। उम्मीद रखते हैं कि आप सभी सब कुछ सीख रहे होंगे, कुछ ना कुछ। और नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त। भाई गुरु जी का खालसा, भाई गुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवान, थैंक यू।